और का मतलब या होता है। ठीक दीजिए हेडिंग। लिखो HCF का फुल फॉर्म लिखो। HCF मतलब क्या होता है? HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। दोनों बात एक ही है। HCF का मतलब हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD का मतलब हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दीजिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। SAR लिखिएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लिखिए। HCF हेडिंग देके HCF लिखो ना, पहले HCF पढ़ाते हैं उसके बाद LCM पढ़ाएंगे। लिखिए LCM से फुल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। बताएंगे तब बताएंगे। लिखिए वह सबसे छोटी वह सबसे बड़ा भाजक, वह सबसे बड़ा भाजक या गुणनखंड, वह सबसे बड़ा भाजक या गुणनखंड जिसे दी गई संख्या पूर्णतः विभाज्य हो। वह सबसे बड़ा भाजक या गुणनखंड जिसे दी गई संख्या पूर्णतः विभाज्य हो HCF कहलाता है। लिखा गया? वह सबसे बड़ा संख्या, वो सबसे बड़ा भाजक या गुणनखंड जिसे दी गई संख्या पूर्णतः विभाज्य हो HCF कहलाता है। देखिए 2 को 3 को संख्या रहेगा और उसका गुणनखंड आप करिएगा और उसका सबसे बड़ा गुणनखंड जो होगा कॉमन, वही उस सब संख्या का क्या होगा? HCF होगा। एक संख्या हो, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? उसका HCF होगा। जैसे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है लिखिए क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी है जिसमें 432, जिससे लिखिएगा, जिसमें नहीं, जिससे लिखिएगा। क्या लिखिएगा? जिससे 432, 528, 528 एवं 576, 776 756 लिखिएगा। 756 पूर्णतः विभाज्य हो, जिससे 756 पूर्णतः विभाज्य हो। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 432, 528 एवं 756 पूर्णतः विभाज्य हो? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? उसका
HCF निकालेंगे क्या। तो देखिए मान के चलिए कि पहले 3 गो संख्या दिया है, तो हम लोग HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ा संख्या में छोटा संख्या से ही भाग देते हैं। तो यहाँ पे बड़ा संख्या कौन है, 528 है, और इसमें भाग कितना से लगाइए, 432 से। एक बार में लग जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, 432। HCF निकालने आता है ना, 432। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6, और ये हो गया 12, 12 में से 9 गया तो 12 में से 3 गया तो 9, और ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ कितना उतारिएगा, 432। इसको कहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे उतारेंगे, फिर इसमें भाग लगाएंगे। बताइए कितना बार में लगेगा ये, 4 बार में। तो 4 छक 24 के 4, और 4 9 36, और 2 38, कितना हो जाएगा, घटेगा तो 8, और ये हो गया 4, और ये कट गया 48। अब इसमें भाग लगाइएगा, किसमें, 96 में। देखिए ये पहला जो भाजक होता है इसको यहाँ लिखते हैं, दूसरा जो भाजक होता है इसको यहाँ लिखिए। ये शेष भी इसको कह सकते हैं। ये HCF निकालने का तरीका है। अब इसमें 96 से भाग 48 से भाग देंगे 2 बार में, कितना हो जाएगा, 96, कट गया। बात समझ गए। अब देखिए जो कट जाता है वही ना हमारा मौसा आता है, लेकिन अभी एक और संख्या कितना है, 756। तो 756 को भी हमको देखना पड़ेगा। तो 756 में देखिए 528 से मत भाग दीजिए, इसे भाग दीजिए, 48 से भाग दीजिए, 48 से भाग दीजिए। इसमें कितना बार में लगेगा ये, 1 बार में। 48 हो गया, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7, और ये हो गया 2 27, और यहाँ पे उतारे थे 6। हाँ अभी फिर से लगेगा इसमें, कितने बार में, 5 बार में, 240 होगा क्या। तो अब इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, 6, और 7 में से 4 गया तो 3, और ये कट गया। अब यहाँ पे कितना उतारेंगे, 48, कितना बार में लगेगा, 1 बार में। 1 बार में लगा दीजिए, कितना हो गया आपका, 36। अब ये घट के कितना हो जाएगा, 12 बचेगा। अब इसमें 36 है, 12 गुना 12 36 हो गया, कट गया। आपका HCF क्या होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे HCF बराबर हम लिख लेंगे, ये जो आया ना यही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर 12 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, HCF बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, देखते हैं। जैसे कल हम आप लोग को एक क्वेश्चन में बता रहे थे, जैसे कितना है, 432 है, 432, 528 और 756। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करिए, इसमें कोई वैसे संख्या से इसका या तो गुणनखंड करिए, या फिर कोई कॉमन वैसा कॉमन संख्या से इसमें भाग लगाइए जो सबको काट दे। तो अगर मान के चलिए कि हम इसमें 12 से लगाते हैं, या 6 से लगाते हैं, या 2 से भी लग सकता है। तो 2 से लगाइएगा तो ज्यादा आपको ये करना पड़ेगा। तो वैसा संख्या सोच लेना है जिससे क्या हो, एक ही बार में लगे, उसके बाद नहीं लगे। तो अगर 12 से लगाएंगे तो यहाँ कितना बार में लगेगा, बोलिए तो 12 या 36, और ये कितना हो जाएगा, 36 तो 3 हो जाएगा। ये 33 बार में क्या, 12 या 36, 36 बार में लग गया। इसमें लगाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और फिर इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 48, तो फिर हो गया 4। अब इसमें लगाइए, कितना बार में लगेगा, 6 और 3,
सर 6 3 हाँ सही है। 6 और 3 36 होगा, 63 होगा। ठीक है, क्या होगा 63 बार मिल जाएगा। अब बताइए ये जो आपका संख्या है कोई ऐसा कॉमन संख्या से इसमें तीनों में भाग दिया जा सकता है? तीनों करना चाहिए, तो कोई वैसा भी कॉमन संख्या नहीं जिसे तीनों में भाग हम दे सकते हैं। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या इसको 2 से लगाते फिर 3 से लगाते, समझे? तो वैसे भी लग सकता है। क्या 2 से लगाइएगा तो फिर कॉमन आएगा, फिर 2 से लग जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा तो दीजिएगा, उसके बाद नहीं लगेगा। तो वैसे भी आप लगा सकते हैं। हम यहाँ पे निकाल लिए थे 12 एचसीएफ, तभी तो 12 से एक बार में लगा लिए थे। लेकिन अगर नहीं पता रहेगा तो आप 2 से भी लगाइएगा तो आ जाएगा, 3 से लगाइएगा फिर होगा, एक बार 2 बार 2 से लगेगा और एक बार 3 से लगेगा। आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बात समझ गए? तो आप लोग को ज्यादातर किसका यूज करना है? इस विधि का, भाग विधि का प्रयोग नहीं करना है, फिर भी इसी का प्रयोग करना है, समझे? फिर भी इसी का प्रयोग करना है। बड़ा संख्या बड़ा भाग विधि में बहुत लोचा हो जाएगा, इसका प्रयोग नहीं करना है। उतारिए इसको। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। दीपक समझ में आ रहा है? कौन वाला? ये वाला? अच्छा, ये मसा निकालने आता है पहले से? बचपन में पढ़े हो मसा निकालना, भाग, इसको बोलते हैं भाग विधि से मसा निकालना। ये वाला विधि पढ़े हो बचपन में? उतारिए फिर समझा देंगे। देखो उतार दिए हो, देखो यहाँ पर कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 432, 528 एवं 756 जिससे 432, 528 एवं 756 पूर्णतः विभाज्य हो। हमको क्या निकालना है कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप जो है इसका क्या निकालिएगा? एचसीएफ निकालिएगा। और एचसीएफ निकालने का तरीका है कि बड़ा संख्या लेंगे और उसमें उससे छोटा संख्या से भाग देंगे। तो इसमें किससे भाग दिए? 528 लिए, और इसमें किससे भाग दिए? 432 में। तो 432 में भाग दिए तो क्या आया था? 48 एचसीएफ आया था। लेकिन एक संख्या और बच रहा था, तो दूसरा संख्या क्या दिए? 756। और 756 में आप 528 से भाग दीजिएगा तो भी हो जाएगा। बात समझ गए? लेकिन यहाँ पर हम कितना से भाग देते हैं? 48 से। फिर जो एचसीएफ आया उसी से भाग दे दिए, तो इसमें भाग दिए तो कितना आया? 12 आया। तो अंत में जो आएगा आपका एचसीएफ वही क्या होगा? आपका उत्तर होगा। तो एक विधि ये हो गया। दूसरा विधि देखो ये हो गया, जैसे लघुत्तम निकालना आता है ना, उसी तरह से निकालिएगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन आएगा साइड में उसको सिर्फ एचसीएफ में लेना है। बात समझे? जो नीचे बचता है उसको नहीं लेना है। किसको लेना है? सिर्फ यहाँ वाले को कॉमन लेना है। यहाँ वाले का गुना करके जो आएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। मिटा इसको। हेडिंग दीजिए, तो हेडिंग दीजिए, लिखे एचसीएफ निकालने की विधि पर आधारित प्रश्न। हेडिंग दीजिए एचसीएफ निकालने की विधि पर आधारित प्रश्न।
HCF निकालने की विधि पर आधारित प्रश्न। HCF की विधि और आधारित प्रश्न। 1 नंबर में लिखिए, 1 नंबर में लिखिए, यदि पावर वाले संख्या, यदि पावर वाले संख्या का HCF निकालना हो, 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 लिखिए इसमें पहले, लिखिए पहले बेस का नियम में लिखो, पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और पावर के रूप में लिखेंगे, पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और पावर के रूप में लिखेंगे, जो सभी में कॉमन पावर होगा, लिखेंगे जो सभी में कॉमन पावर होगा उसे गुणा के रूप में लिखेंगे और उस पर न्यूनतम पावर रखेंगे। जो सभी में कॉमन होगा उसे गुणा के रूप में लिखेंगे और उस पर न्यूनतम पावर रखेंगे। क्या लिखे है? पहले हम लिखे हैं नियम में कि पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे उस पर न्यूनतम पावर रखेंगे और उस पर न्यूनतम पावर रखेंगे। लिखे बोले थे कि कॉमन होगा उसको क्या करेंगे, कॉमन बेस होगा उसे गुणा के रूप में लिखेंगे। कॉमन बेस लिखिएगा, यहाँ पे कॉमन बेस लिखो। हाँ, कॉमन बेस होगा उसे गुणा के रूप में लिखेंगे और आगे बोले थे कि उस पर न्यूनतम पावर रखेंगे। पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करिएगा और जो साइड में कॉमन बेस होगा उसको लिखेंगे और उस पर न्यूनतम पावर रखेंगे। जब पावर वाले संख्या का HCF निकालने के लिए बोलेगा, क्वेश्चन देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 18 पर पावर 12, 18 पर पावर 12, 24 पर पावर 15 एवं 30 पर पावर 16 का HCF। 24 पर पावर 15 एवं 30 के पावर 16 का HCF क्या होगा, क्या होगा? अभी क्या बोले थे हम कि पावर वाले संख्या का HCF निकालने के लिए बोलेगा और क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। 18 पर पावर 12 है, 24 पर पावर 15 और 30 पर पावर 16 का HCF निकालना है। तो पहले बेस का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। तो बेस कितना कितना है, 18 पर पावर 12, इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 3 और इस पर पावर 12 हो जाएगा, होगा ना। 2 3 6 सॉरी 3 3 9 और 9 दूना 18 पर पावर 12 हो गया। दूसरा है 24 का अभाज्य गुणनखंड करना भी सिखाए हुए हैं। इस पर पावर रखिए 15। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि उससे आगे उसको नहीं खंडित किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो 24 पर पावर 15 को गुणनखंड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2
गुना 2 गुना 3 और इस पर पावर कितना 15। देखिए 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24 हो जाएगा और 30 पर पावर 16 और इसका आप अभाज्य गुणनखंड करिए तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 और इस पर पावर 16 यही इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। अब एक बात बताइए आप लोग, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 12 और गुना 3 पर पावर 24 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए 3 के स्क्वायर हो जाएगा और उस पर पावर 12 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में रहेगा पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 12 और 3 पर पावर 24 हो गया। यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 45 और इसको लिख सकते हैं गुना 3 पर पावर 15। कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 16 गुना 3 के पावर 16 गुना 5 के पावर 16। कैसे लिखेंगे? ये 2 के पावर कितना होगा 3 होगा ना और 3 और पूरा होल पावर कितना है 15 तो ये 3 2 पर पावर 3 और होल पावर 15 तो 2 पर पावर 45 नहीं हो जाएगा और ये 3 पर पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम किसको है बोलो क्या प्रॉब्लम है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आपको बताए थे इसमें से जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे तो कॉमन क्या है और छोटा पावर वाला लेना है। हमेशा क्या लेना है छोटा पावर लेना है और सभी में कॉमन है उसको लेना है। तो आपको यहाँ देखिए 2 पर पावर 12 2 पर पावर 24 2 पर पावर 16 इसमें से किसको रखेंगे हम 2 के पावर 12 तो 2 के पावर 12 आपका एक संख्या हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा बोलिए? यहाँ पे भी देखो 3 के पावर 24 है 3 के पावर 15 है 3 के पावर 16 है तो 3 के पावर 16 हाँ सॉरी 15 3 के पावर 15 आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 के पावर 12 और 3 के पावर 15 जो कॉमन होगा सभी में उसी को लेंगे ना 5 लेंगे 5 सब में नहीं है इसलिए 5 नहीं लेंगे तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 के पावर 12 और गुने 3 के पावर 15 इसको करें। क्या समझ में आया? ये जो हम बताए थे कि बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो सभी में कॉमन बेस होगा उसको लिखेंगे और उस पर न्यूनतम पावर रखेंगे। यही बात बताए थे ना पावर वाले संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए तो वही किए हैं। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए न्यूनतम पावर लिए कॉमन बेस लिए और न्यूनतम पावर लिए। देखो जो शुरू से आ रहा होगा उसको पता होगा हम बताए थे कि a पर पावर n और इस पर पावर n बराबर क्या होता है a पर पावर n इंटू n होता है। तो फिर यहाँ कंफ्यूजन कहाँ से हो जाएगा? यहाँ 2 पर पावर 3 और उस पर पावर 15 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये ऐसा होगा क्या होगा a पर पावर m और उस पर पावर n तो हो जाएगा a पर पावर m इंटू n हो जाएगा। इसी का हम यूज किए हैं इसमें बात समझ रहे हैं? इसी बात का यूज इसमें किया गया है और नया कुछ भी नहीं है। आप लोग इसको ध्यान में रखिए वो भी आएगा एकदम रहेगा ध्यान में।
मिटा इसको, उधर गया तुम उधर दिए। हाँ? क्वेश्चन ऐसे है ना। हाँ क्वेश्चन 12 के स्क्वायर डबल स्क्वायर, जैसे कि 12 b के बायो के स्क्वायर का उससे क्या मतलब है? जो तुमको रूट बताया उसका उपयोग करना है। और उसमें संख्या में रहेगा, क्या रहेगा? जैसे कि 12 के जैसे 2 के 12 में खंड करना है, हाँ उसको पूरे टोटल गुना करके 2 के नहीं, इसको 2 के पावर 12 तुम्हारे करने का मतलब ये है कि उत्तर किस रूप में रहेगा? उत्तर इसी रूप में रहेगा। अब इसको 2 के 12 बार गुना करिए, 3 को 15 बार गुना करिए। कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, इतना कभी पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा। आपका उत्तर क्या होगा? हमेशा इसी रूप में होगा। आप क्वेश्चन उलट के बुक में देख सकते हैं। सारा का उत्तर क्या होगा? जब भी पावर वाले संख्या का एचसीएफ पूछेगा उसका उत्तर ऐसे ही होगा। मिटाते हैं इसको, लिखिए और क्वेश्चन लिखिए। देखो ये तो प्लस में पावर हो गया, अगर पावर माइनस में रहे तो उसको कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 2 के पावर -16 2 के पावर -12 2 के पावर -18 का एचसीएफ, 18 का एचसीएफ क्या? 2 के पावर 16, 2 के पावर -16, 2 के पावर -12 और 2 के पावर -18 का एचसीएफ क्या होगा? आपका उत्तर क्या होगा? हमेशा क्या लेना है? छोटा वैल्यू लेना है। तो ये बताओ मधु, इसमें छोटा वैल्यू कौन है? 2 पर पावर -12। ये दीपक बताओ तुम, इसमें छोटा वैल्यू कौन सा? 2 के पावर -16, 2 के पावर -12, 2 के पावर -18 में छोटा वैल्यू कौन सा है? 2 पर पावर -18। ए अक्षय बोलो, 2 के पावर कैसे? समझ में आया? नहीं आया? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास कर्जा अगर 6 रुपया है और उसी जगह कर्जा पड़ के 10 रुपया हो जाएगा, तो कौन वाला ज्यादा होगा? यहाँ पे आपको छोटा, देखिए छोटा पावर, छोटा क्या लेना है? वैल्यू लेना है। तो जितना बड़ा माइनस में पावर रहेगा वो उतना ही छोटा होगा। बात समझ गए? माइनस में जितना बड़ा पावर रहेगा उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। और जितना छोटा पावर रहेगा उतना ही बड़ा होगा। मान के चलिए, सपोज करिए कि 2 पर पावर है -4, छोटा एग्जाम्पल। तो बताइए इसका कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा -16, यही होगा। और 2 पर पावर है -5, इसका कितना होगा? -32। अब बताओ ये ज्यादा कि ये ज्यादा? कौन? हमारा ये छापट की मिजाज है। माइनस में से ज्यादा कैसे हो जाएगा? वैल्यू न लेना है यहाँ। अरे छोड़ो ना, उसे क्या यहाँ क्या लेना? वैल्यू लेना है। वैल्यू में कौन बड़ा होगा बोलो? 32 रुपया कर्जा ज्यादा कि 16 रुपया कर्जा ज्यादा? तो वही चीज तो हम भी कर रहे हैं। 32 को ज्यादा होगा, ये बात से कर्ज में ना हो। तो 16 रुपया कर्जा थी कि 32 रुपया कर्जा थी? तब तो ये छोटा भाई, अरे तो वही चीज तो हम बोल रहे हैं उस समय से, वही चीज ना बोल रहा है। यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा?
माइनस 2 पर पावर 18। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो उसमें क्या करना है, गलती हो जाएगी। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो उसमें क्या करना, सीधा उत्तर